हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 17 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। साल 2025 में यह 15 फरवरी को मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य है पेंगोलिन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयासों में तेजी लाना। दरअसल पेंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक अवैध रूप से तस्करी किए जाने वाला जंगली स्तनपायी यानी कि मैमल है। इस कारण इसकी कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर भी हैं। दरअसल पेंगोलिन के मांस और शल्क की दुनिया भर में अत्यधिक मांग है। इस मांग की वजह से पेंगोलिन विलुप्त होने के कगार पर है। पेंगोलिन के मांस को एक महंगा व्यंजन माना जाता है, जबकि उसके शल्क और शरीर के अन्य अंगों का उपयोग पारंपरिक दवाएं बनाने में किया जाता है। भारत में पेंगोलिन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी के तीसरे शनिवार को। अब फरवरी महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी साल 2025 के लिए थीम है आर्द्र भूमियाँ और जलवायु परिवर्तन। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी साल 2025 के लिए थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व दलहन दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी साल 2025 के लिए थीम है दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के मंगलवार को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी साल 2025 के लिए थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली उपकरण। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया है और विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई है? सबसे पहले जानते हैं IIAS और DARPG क्या है। तो IIAS एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल साइंसेज है जो कि सार्वजनिक प्रशासन के अध्ययन पर केंद्रित है। इसकी स्थापना साल 1930 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। जबकि DARPG भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का प्रमुख निकाय है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी जन शिकायतों का यह समाधान करता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि IIAS और भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG द्वारा 10 से 14 फरवरी 2025 तक IIAS DARPG कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह कॉन्फ्रेंस अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना विषय के साथ आयोजित की गई थी।
इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में 58 देश के 750 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में जोथम नापत किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? हाल ही में जोथम नापत वानुआतू के निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जो कि शार्लेट सलवाई ताबी माम की जगह लेंगे। ये हो जाएगा वानुआतू का मैप। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में मेलानेशिया का एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी है पोर्ट विला। वर्तमान प्रेसिडेंट है निके वरो बारावू और वर्तमान पीएम हो जाएंगे जोथम नापत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वानुआतू। अगला सवाल है, हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन 16 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण शौरी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स को देखते हैं। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ के लेखक गीतिका लिड्डर हैं। पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेज के लेखक डॉक्टर के एस चौहान हैं। द महात्माज मैनिफेस्टो राजेश तलवार द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 के लेखक अमिताभ कांत हैं। ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर डॉक्टर संजीव कुमार। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा हैं। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स के लेखक राशिद खिदवई हैं। कॉल ऑफ द गिर के परिमल नाथवानी। इजराइल वॉर डायरी के विशाल पांडे। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक अरुण शौरी हैं। अगला सवाल है, हाल ही में पंडित प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? पंडित प्रभाकर कारेकर क्लासिकल सिंगर थे। इनका संबंध गोवा से था। साल 2014 में इन्हें तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। साल 2016 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया और साल 2021 में गोवा के सर्वोच्च सम्मान गोमंत विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगीत। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नदी बंधन योजना की शुरुआत की है? हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के बजट में नदी बंधन योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है बंगाल के नदी क्षेत्रों का विकास करना और गंगा किनारे कटाव को रोकना। ये हो जाएगा मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वर्तमान सीएम है ममता बनर्जी और वर्तमान गवर्नर हैं CV आनंद बोस।